Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new students of undergraduate program BS IT, BScs, BScs कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री में एडमिशन लेते हैं, इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि उनका जो 3 फील्ड्स हैं वो मेजर उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक हमारे पास प्रोग्रामिंग है या डेवलपमेंट है, दूसरा हमारे पास नेटवर्क्स है, तीसरा हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। डेवलपमेंट्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वेब डेवलपमेंट आ जाती है, मोबाइल डेवलपमेंट आ जाती है। तो ये सारी हमारी क्या चीज़ें हैं जो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो सबसे मैं ये कहूँ कि इन डिग्रीज़ का BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन डिग्रीज़ का जो कोर पार्ट है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये सबसे पहले बताने का मतलब आप लोगों को ये है कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इस सब्जेक्ट से आप लोग की एक बेस बनेगी। इफ़ यू वांट टू अचीव द पर्पस ऑफ दिस डिग्री, यू मस्ट कंसंट्रेट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डाटा कम्युनिकेशन, databases, and so on, all are these of technical subjects। तो अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट करनी है और ये डिग्री अच्छे तरीके से करनी है तो आप लोग को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको आज से ये कमिट करना पड़ेगा कि हमने डे फर्स्ट से, पहले लेक्चर से, इस लेक्चर के बाद हम अपना कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे, चाहे कोई भी छोटी सी चीज़ आएगी तो हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं आप लोगों को ये इंश्योर कराता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी बातों के ऊपर अमल किया, आप लोगों ने इसको स्टार्ट से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, स्टार्ट से ही प्रैक्टिकली लेके चले, यू कैन ईजीली गेट योर डिग्री विद हाई ग्रेड्स। कि आप लोग अपने हाई ग्रेड के साथ ये डिग्री क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, और आप लोग को किसी को अपनी जॉब के लिए कहने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग इजीली जॉब हासिल कर सकते हो और आप लोग को मिलके टेक्निकली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप लोग को किसी की मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम अपना ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को 3 जो डिग्रीज़ मैंने बताई हैं, इनमें जो पहले सेमेस्टर के अंदर जो आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो यही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल होगा। और उसके बाद आप लोग का जो दूसरा है हमारे पास ICT का सब्जेक्ट है, वो बाकी सारे क्या होंगे, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होंगे, मैथमेटिक्स हो गई, व्हाट्सएवर जो भी हैं। तो आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ना है, गौर से सुनना है और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा कौन सा कोर्स है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का है, 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 1 क्रेडिट आवर की लैब होती है और 3 क्रेडिट आवर्स का आप लोग का ये बेसिक कोर्स है जो आप लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। कोर्स इंट्रोडक्शन 4 क्रेडिट आवर्स है, प्री रिक्विजिट इसकी कोई नहीं है क्योंकि पहला सब्जेक्ट है हमारा प्रोग्रामिंग का, फंडामेंटल्स है। कोर्स रिसोर्सेज क्या हैं, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, लेक्चर्स होंगे, लेक्चर स्लाइड्स आप लोग को मिलेंगी, असाइनमेंट्स होंगे, क्विज़ेस होंगे, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, कि हम कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट होंगे, प्रेजेंटेशन वगैरह होगी।
जिसे हम क्या करेंगे, ये कोर्स अपना कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स? अपॉन कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टूडेंट शुड बी एबल टू, यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये स्किल्स आप लोग के पास होने चाहिए। आप लोग इस काबिल होंगे प्रिपेयर प्रोग्राम यूजिंग टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, कि आप अपना प्रोग्राम बना सकें। परफॉर्म द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप लोग के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ चुके हों, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हों। अंडरस्टैंड द सिंटैक्स एंड कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आपके पास सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने किस तरह उसके अंदर क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, किस तरह प्रोग्राम बना सकते हैं। डिज़ाइन, क्रिएट, टेस्ट एंड डीबग द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, कि आप क्या कर सकते हो, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिज़ाइन बना सकते हो, अगर उसके अंदर कोई एरर्स हैं तो उनको डीबग कर सकते हो। डेवलप द प्रोग्राम दैट आर बोथ सिंटैक्टिकली एंड लॉजिकली करेक्ट, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसका सिंटैक्स भी ठीक हो और उसकी लॉजिक भी आपने सही इंप्लीमेंट की हुई हो। हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्ट, तो आप सी प्लस प्लस के कोई भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई भी बना सकते हो, कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर डेवलप कर सकते हो। तो ये हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है कि मीन के ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये काम सारे कर सकते होंगे। तो हमारा ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है? क्विज़ेस के 5 मार्क्स होंगे, असाइनमेंट्स के 5 मार्क्स होंगे, मिड टर्म 30 मार्क्स का आप लोगों का मिड टर्म होता है। टर्म प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो आप लोग की होगी वो 10% एंड फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों का क्या होगा, वो 50% होगा, यानी 50 मार्क्स का होता है। ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे कोर्स की जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है 75%। हमारे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि अगर 75% से कम आप लोग की अटेंडेंस होगी, यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्ज़ाम, आप लोग एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठ सकते, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठें। तो आप लोगों ने इसके लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है, इसमें से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन सी बुक हम क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। टर्बो सी प्रोग्रामिंग फॉर द सीसी बाय रॉबर्ट लॉफर, ठीक है, ये आप लोग उसकी रॉबर्ट लॉफर की ये बुक आप लोग प्रोग्रामिंग का कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रॉबर्ट लॉफर, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। रेफरेंस बुक हैं लेट अस सी बाय, ठीक है, यशवंत खानथेकर कि ये बुक आप लोग क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल एंड डिटेल, ये बुक आप लोग, क्योंकि हम सी प्लस प्लस इसके अंदर पढ़ेंगे तो ये बुक आप लोग के लिए ज़्यादा फिजिबल होगी। सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल एंड डिटेल। हैनले F1 की ये बुक्स के नाम है। आप लोग IT सीरीज़ की बुक भी फॉलो कर सकते हो, बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स कि यू शुड फॉलो द फॉरनर ऑथर बुक, कि आप लोग किसी फॉरनर ऑथर की बुक फॉलो करनी चाहिए बजाय इसके कि आप किसी लोकल बुक को फॉलो करेंगे। जब आप लोकल बुक को फॉलो करते हैं आप लोग का वो एक विजन डेवलप नहीं हो सकता जो आप लोग प्रॉब्लम को क्या कर सकें, समझ सकें। तो जब आप किसी फॉरनर की बुक फॉलो करते हो तो आप लोग के लिए प्रोग्राम को समझना, ठीक है, इजी हो जाता है। जब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एवरी डिफ़िकल्टी लीड टू द ईजीनेस, कि आप लोग हर मुश्किल किसकी तरफ लेके जाती है, हमें आसानी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो आप लोग या हर मुश्किल सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो आप लोग मुश्किल अगर कोई एक बुक पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो अब अगली दफ़ा आप लोग के लिए कोई मसला नहीं होगा, समझने के लिए आसान होगी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर क्या है। मैं कंप्यूटर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक इनपुट, प्रोसेस डाटा एंड शो आउटपुट एंड स्टोर द डाटा फॉर फर्दर यूज। कि हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हो कि एक ऐसी मशीन है जो हमारे इनपुट यूज़र से लेती है, हमारे डाटा को उनके इनपुट के ऊपर काम करती है, उसको प्रोसेस करती है। कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। इसी तरह हमारा जो उसको डाटा को अपने अंदर स्टोर भी करती है और हमें रिज़ल्ट भी दिखाती है, आउटपुट भी शो करती है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर काम है। अब इन काम के लिहाज से, इन वर्किंग के लिहाज से साफ ज़ाहिर है इन काम को, इन वर्किंग इसको करने के लिए कोई ना कोई डिवाइसेस चाहिए होंगी। जैसे अभी मैंने कहा कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास कोई जो डिवाइसेस होगी वो इनपुट यूनिट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आउटपुट हमें दिखाती है, तो आउटपुट शो कराने के लिए कोई डिवाइसेस जो यूज़ हो रही होंगी उनको कलेक्टिवली अगर एक नाम दे तो आउटपुट यूनिट होगा। इसी तरह हमारे डाटा स्टोर करने के लिए हमारे मेमोरी होती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, मेमोरी यूनिट होगा, ठीक है। इसी तरह प्रोसेसर है,
वो हमारे डाटा को क्या करता है, मैंने आपको कहा कंप्यूटर क्या करता है, डाटा प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग के लिए हमारा प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर के हमारे पास क्या है, यानी CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट CPU होता है। उसके अंदर सेंट्रल CPU को फिर दो हिस्सों में मजीद होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा हमारे पास कंट्रोल यूनिट। इनको हम डिटेल में आप लोग ICT के अंदर भी पढ़ेंगे। इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज होगी हमारी हार्ड डिस्क वगैरह, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, डाटा स्टोर हो रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस होती है कंप्यूटर की, ठीक है। वर्टिकली वर्चुअली एवरी कंप्यूटर में बी डिवाइडेड इनटू 6 लॉजिकल यूनिट, 6 यूनिट होते हैं हमारे पास, या सेक्शंस होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो इनपुट यूनिट हमारे पास क्या होता है, रिसीविंग सेक्शन। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ाने के बाद फिर मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग की तरफ लेके आऊँगा कि वाई वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या है, हम क्यों वो पढ़ते हैं, ठीक है। रिसीविंग सेक्शन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, कि हमारे पास क्या करता है, ये जो है रिसीविंग सेक्शन है, बेसिकली ये डाटा क्या करता है, रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, यूज़र से। अब यूज़र से कैसे रिसीव करता है, साफ ज़ाहिर उसके लिए कोई ना कोई डिवाइसेस यूज़ होंगी। और ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो हमारा ये इनपुट यूनिट है वो इनपुट डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन लेता है, प्लीज़, ठीक है, प्लेसेस इट एट द डिस्पोजल ऑफ द अदर यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो उसे क्या कर देता है, एक ऐसी जगह पे रख देता है, स्टोर करा देता है, ताकि दूसरा यूनिट जिसने इसको प्रोसेस करना है वो यूज़ कर सके। इसी तरह इंफॉर्मेशन कैन बी इंटर्ड इन मैनी वेज, ठीक है। इसी तरह जो इनपुट यूनिट का ये भी काम होता है कि जब हमारे पास देखें मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जो वॉइस है, आवाज़ है, ये किस फॉर्म में है, लॉजिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। हमारे पास ये एनालॉग फॉर्म के अंदर है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, ठीक है, वो किस में स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनपुट यूनिट दैट कन्वर्ट द डाटा इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस, कि उसको इसमें तब्दील करे जिसे कंप्यूटर क्या कर सकता हो, प्रोसेस कर सकता हो। इन्फॉर्मेशन कैन बी एंटर्ड इन मैनी वेज बाय, कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम इंटर करते हैं वो डिफरेंट वे से, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनिंग द इमेज एंड बार कोड्स, के स्कैनर्स के जरिए हम इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, या बार कोड के जरिए इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। रीडिंग फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, हार्ड डिस्क वगैरह से हमारे पास क्या हो सकती है, डाटा ले सकते हैं। जैसे हम USB वगैरह से डाटा क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसलिए डिफरेंट इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज उसके अंदर शामिल होती हैं। अब आउटपुट यूनिट क्या होता है, शिपिंग सेक्शन दैट, ठीक है। हमारे पास शिपिंग सेक्शन होता है एक किस्म का, कि हमारे पास यानी हमारी इनपुट जो डाटा स्टोरेज में मौजूद है, हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या कराता है, शो कराता है, या स्क्रीन जो हमारे पास क्या है, आउटपुट है। इसी तरह प्रिंटर के जरिए हमें प्रिंट निकाल के देता है। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। अब ये आउटपुट यूनिट का काम होता है कि इन आउटपुट डिवाइसेज को क्या करे, हैंडल करे, ठीक है। टेक्स इन्फॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर हैज प्रोसेस, कंप्यूटर ने जो प्रोसेस क्या किया है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, आउटपुट यूनिट उसे एक्सेस करेगा। प्लेसेस इन ऑन द वेरियस आउटपुट डिवाइसेज, उन्हें किसकी तरफ भेज देगा, आउटपुट डिवाइसेज की तरफ, टू मेक इट अवेलेबल फॉर द यूज आउटसाइड द कंप्यूटर, ताकि उसको कंप्यूटर से बाहर दिखाया जा सके या प्रिंट किया जा सके, जैसे मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो किया जा सके या प्रिंटर के जरिए प्रिंट किया जा सके। इन्फॉर्मेशन दैट इज आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज, जो हमारे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन आउटपुट होती है, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, प्रिंटेड ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती है, प्लेड ऑन द ऑडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर के ऊपर क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन प्ले हो रही होती है। तो ये हमारी सारी क्या है, आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह मेमोरी यूनिट जो हमारे पास क्या है, डाटा इसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। रैपिड एक्सेस, जल्दी से हम उसके अंदर डाटा एक्सेस कर सकते हैं। रिलेटिवली लो कैपेसिटी वेयर हाउस दैट रिटेन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आमतौर पर जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, जैसे जिसे हम प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, रैम की हम बात कर लें, तो इसका हमारा क्या होता है, साइज़ कम होता है। इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन इंटर्ड थ्रू इनपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट से इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, इंटर हो रही है, मेकिंग इट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग, ताकि वो प्रोसेसिंग के लिए क्या हो, जब उसे ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल हो। देखिए बच्चे, मैंने दो वैल्यू को जमा करना है, ठीक है। अगर मेरे उसको इनपुट यूज़र से, मैं कहता हूँ दो वैल्यू यूज़र इंटर करे, मैंने उसे जमा करना है। यूज़र जब इंटर करेगा, ठीक है, तो अब वो प्रोसेसिंग के लिए आगे उसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो पहले उसे कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ेगा, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे वहाँ से जल्दी जल्दी एक्सेस करके यूज़ किया जा सके, ठीक है। इस तरह वन वी नीडेड प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अंटिल इट कैन बी प्लेस्ड ऑन द आउटपुट डिवाइसेज बाय द आउटपुट यूनिट, ठीक है।
तो जब हमारे पास जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो दोबारा किसके अंदर रखा जाता है, मेमोरी यूनिट के अंदर जाता है, मेमोरी के अंदर रख दिया जाता है ताकि वहाँ से आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस करती हैं और हमें आउटपुट दिखाती हैं। मीन के ये देखें कि हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर में स्पेस की ज़रूरत होती है जहाँ से जब हमारे पास डाटा हम इंटर कर रहे हैं ताकि उसको वो स्टोर किया जा सके जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, या जब हमारे प्रोसेस हो गया है तो हमारे आउटपुट उसने शो कराना है, जब तक आउटपुट शो नहीं कराती आउटपुट डिवाइसेस तो वो वहाँ पे कह रहे सेव रहे, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, मेमोरी यूनिट की ज़रूरत होती है। तो इन्फॉर्मेशन इन द मेमोरी यूनिट इज़ वोलेटाइल। वोलेटाइल से मतलब ये होता है मेमोरी यूनिट्स के अंदर जो हमारे पास यानी रैम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि हमारी जब कोई पावर कट ऑफ होगी यानी हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो उसमें जितना भी डाटा पड़ा है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, बह जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ, आल्सो कॉल्ड द मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इसको मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है ALU। दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, इसको समझ लें कि मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग सेक्शन है जिसके अंदर क्या हो रही होगी, प्रोसेसिंग हो रही होगी। जैसे मैंने कहा दो चीज़ों को जमा करना है तो एक्चुअल में जमा कहाँ हो रहे होंगे, ALU के अंदर। परफॉर्म द कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कंटेन द डिसीजन मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम दो वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, A इज़ ग्रेटर देन B, तो हमारी डिसीजन स्टेटमेंट्स होती है। मैं कहता हूँ कि अगर A B से बड़ा है तो मुझे वैल्यू शो करा दे किसकी, A की, तो ये मेरे पास डिसीजन स्टेटमेंट है। तो ये भी कहाँ पे होती हैं, सारे डिसीजन भी ALU के अंदर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी अरिथमेटिक यूनिट जो होगा वो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, और जो उसका लॉजिकल यूनिट है वो ये कंपैरिजन, लॉजिकल कंपैरिजन है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इन टूडेज सिस्टम द ALU इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ CPU। आजकल जो है हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं, ये ALU मैंने आपको पहले बताया कि CPU बेसिकली क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है, एक ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। तो इसको ALU को भी किसका हिस्सा समझा जाता है, CPU का। इस तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो हमारा बेसिकली क्या है, पूरे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है जहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं, कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, अदर सेक्शन। CPU टेल्स, CPU क्या बताता है हमें, इनपुट यूनिट व्हेन टू रीड इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट को CPU ये बताता है कि भाई आपने मेमोरी यूनिट से इंफॉर्मेशन कब लेनी है, डाटा वहाँ से कब एक्सेस करना है। ALU ये बताता है व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी यूनिट वी यूज इन द कैलकुलेशन, कि जो मेमोरी यूनिट के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आपने उसको कब यूज़ करना है, ये ALU को कौन बताता है, CPU। बेसिकली सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारी चीज़ें सारी प्रोसेसिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, CPU। तो CPU यही बताता है आउटपुट यूनिट को, व्हेन द सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू सर्टेन आउटपुट। तो आपने यानी आउटपुट यूनिट को ये बताता है कि जो आपके मेमोरी यूनिट के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है प्रोसेसिंग के बाद, तो आपने उसको स्क्रीन के ऊपर कब क्या करना है, डिस्प्ले करना है, कब वहाँ से वैल्यू लेनी है। फिर ये सारी चीज़ें कंट्रोल किसके अंदर होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज, अभी हमने रैम की बात की, वो भी मेमोरी यूनिट था। ये सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी क्या है हमारे पास बेसिकली मेमोरी यूनिट है, लेकिन ये सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब ये है कि प्राइमरी, वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी कि वो वोलाटाइल होती है, उसमें से जब पावर कट ऑफ हो गई तो उसमें से डाटा सारा खत्म हो जाता है, तो हम फ्यूचर में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है हमारे पास, इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, लॉन्ग टर्म होता है, हाई कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे प्रोग्राम या डाटा नॉट एक्टिवली यूज बाय द अदर यूनिट, जो यूज़ नहीं हो रहे होते वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। तो हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज परसिस्टेंट, यानी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर जो स्टोर होती है वो परमानेंट होती है। प्रिजर्व इवन व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ, मीन कि इवन कि कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी इसकी क्या होता है, हमारे पास डाटा सेव रहता है। अब हम आ जाते हैं अपनी तरफ, जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कंप्यूटर की बात कर रहे थे। कंप्यूटर के, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट हैं, ठीक है, दो कैटेगरी, दो इसके हमारे पास यूनिट हैं। एक हमारे पास है हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की हमने बात की, हार्डवेयर के अंदर हमने 6 यूनिट है, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात की। इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली मैं आपको सॉफ्टवेयर बताता जाऊँ, फिर उसकी कैटेगरीज बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए मैंने कोई काम कराना है, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ ये काम कोई काम कराना है मैंने आप लोगों से, तो मैं आप लोग को क्या दूंगा, उस काम से रिलेटेड कोई ना कोई पेज के ऊपर लिख के दे दूंगा। अगर मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ या इंस्ट्रक्शन दूंगा आप लोग को
कि भाई ये काम इस तरह करना है, ये दो ग्रुप बना के करना है, ये आप लोगों ने इस तरह करना है, इस तरह करना है, जो मुझे एंड में रिजल्ट चाहिए। तो जब भी हमने कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है, ठीक है, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं या उसे बटन पे क्लिक करते हैं, कहीं जंप लगाना शुरू कर देता है, जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फायर होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर को बताया होता है कि भाई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है, ये हमने उसको बताया होता है। उसको ये भी बताया होता है कब करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं, मैं आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसी तरह हम कंप्यूटर को, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन बताने के लिए, कोई भी काम बताने के लिए कंप्यूटर्स की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ। लैंग्वेज बाद में, अभी इसकी कैटेगरीज पढ़ लें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लैंग्वेज क्या होती है और फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसे बताते हैं भाई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो जो हम ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए हिदायत लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाता है। तो देयर आर टू कैटेगरीज, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि उसका नाम बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क फॉर द सिस्टम नॉट फॉर द यूजर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे यूजर के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द सिस्टम अवेलेबल फॉर द यूजर। ठीक है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं वो हमारे सिस्टम को, ठीक है, हमारे लिए, हमारे यूज के लिए अवेलेबल बनाते हैं, हमारे यूज के काबिल बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग का विंडोज़ आप लोग करते हो, ठीक है, विंडो इंस्टॉल किया आप लोगों ने अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे इस कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि हम उसके ऊपर कोई और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। चले मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता जाता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ईजी होगी। जब हम बात करते हैं कि समटाइम आप लोगों ने सुना होगा कि जी हमने विंडो इंस्टॉल की, इंस्टॉल करने के बाद हमने जब अपने सिस्टम को चलाया जी उसमें से आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई उसमें से आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आवाज़ क्योंकि, फिर कहते हैं ड्राइवर नहीं है। ठीक है, जब हम किसी के पास लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसका साउंड ड्राइवर नहीं है। वो ड्राइवर कौन सा है, ये मेट्रो वाला या ऑरेंज ट्रेन वाला, कौन सा हमारे पास ड्राइवर है। जी वहाँ पे एक हार्डवेयर जो लगा होता है साउंड के लिए, ठीक है, साउंड कार्ड लगा होता है, उसको चलाने के लिए हमारे किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। तो उस हार्डवेयर के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर की वर्किंग, जिसके अंदर हमें बताया होता है कि ये हार्डवेयर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो हमारा उसका क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर। जो उस डिवाइस को चलाने के लिए क्या होगा, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा होगा, वो हमारा क्या है, डिवाइस ड्राइवर है। अब देखें वो हमारे लिए नहीं काम कर रहा, वो उस डिवाइस के लिए काम कर रहा है, उस डिवाइस को इस काबिल बना रहा है कि वो काम कर सके। तो इस तरह के जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी आप लोगों को इनका दोनों का फ़र्क समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क फॉर द यूज़र, हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारा वो टास्क, एक एप्लीकेशन जो हम उसे कहते हैं वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हो, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा काम हो रहा है। ठीक है, आप लोग कोई मीडिया प्लेयर चलाते हो, तो मीडिया प्लेयर जब चलता है तो हमें कोई वीडियो चला के दिखा रहा होता है, तो हमारा काम कर रहा है। गेम खेलते हो, ये सारे क्या है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारा काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए नहीं है। ठीक है, विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन वर्क, बट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट वर्क, कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम काम नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल दी कि वो अगर वो ना हो तो डिवाइस काम नहीं करेगी, आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा सिस्टम चलता रहेगा लेकिन हमारा काम नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, होप सो आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये हम प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आप लोग बनाएंगे उन्हीं में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कम्युनिकेशन विद, ठीक है, और टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये उनके साथ काम करते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टू मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबको कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैनेज एंड सुपरवाइज ऑल रिसोर्सेज लाइक CPU टाइम, CPU चल रहा है, मेमोरी स्पेस है, इनको
एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये सारे क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर। इस तरह डिवाइस ड्राइवर्स ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और एक डिवाइस जो लगी हुई है उसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर्स फॉर द साउंड कार्ड के लिए है, मोडेम के लिए यानी इंटरनेट के लिए जो हमारे पास क्या होगा, ड्राइवर होगा। तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ड्राइवर कहलाते हैं। ड्राइवर नहीं है वो गाड़ी वाला, वो बच्चे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। कोई भी परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू द मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो भी कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे ये मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं। एग्जांपल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, यानी अगर डिस्क के ऊपर क्या है डाटा कोई दरमियान में डिलीट हो गया है, उनको आपस में दोबारा डिफ्रेगमेंट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। डाटा कंप्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर इट परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन द जनरल पर्पस टास्क, स्प्रेडशीट्स जैसे हो गई, वर्ड प्रोसेसर हो गया, कंप्यूटर गेम्स हो गई, ग्राफिक्स हो गई, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ग्राफिक कार्ड जैसे कोरल ड्रा वगैरह हो गए, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो बच्चे ये हमारे पास था आज का जो लेक्चर हमारे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पहला लेक्चर था। अब हम बात करते हैं, ज़रा मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है क्या, प्रोग्रामिंग क्या है, जो कि हम होप सो अगले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में देंगे तो वो बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है, या प्रोग्राम बनाना कहलाता है कि हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने अभी इस सब्जेक्ट को समझने के स्टार्ट नहीं किया, ये हम आईसीटी से रिलेटेड, ताकि आपको कंप्यूटर की नो हाउ हो कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ मेरा साथ देना है। और तो मैं आप लोग को ये गारंटी से कहता हूँ कि आप इस सेमेस्टर के एंड में, ठीक है, आप लोग कहेंगे वी आर एबल टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी सॉर्ट का, किसी भी टाइप का आप प्रोग्राम क्या करने के, लिखने के काबिल होंगे, आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये डिग्री आप लोग के लिए आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो आप लोग मेरे साथ देंगे ना, चले जी, इंशाल्लाह गुड, ठीक है। होप सो आप लोग मेरे साथ होंगे, तो हम मिलजुल के जब ये दोनों, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब आप लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा लूँ, जितना मर्ज़ी मेहनत से पढ़ा लूँ, आप लोग कुछ गेन नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप लोग भी मेरे साथ होंगे, मैं भी मेहनत से पढ़ाऊँगा, तब आप लोग कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे, मैं आप लोग कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाऊँगा, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिग्री, फॉर योर सेमेस्टर, फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। जीतते रहें, खुश रहें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को दूसरे लेक्चर्स ऑटोमेटिकली मिलते रहें, और जो पहले से लेक्चर्स मौजूद हैं वो भी आप लोग वहाँ पे सुन सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग का फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आप लोगों को लेक्चर आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।